हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऊपर फैब्रिक, बीच में जो प्लास्टिक वाला कैनवास आता है वो, और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट है 16 इंच इसकी लंबाई है और 14 इंच यानी कि 14 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से मैंने 2 क्विल्टेड पीस ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक पीस को साइड में रखना है और दूसरे पीस को इस तरह से लेना है और फिर हमें 2.5 इंच नीचे की तरफ यानी कि जो 16 इंच वाली साइड है वहाँ से हमें 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और इस तरह से 2 बॉक्स बना लेने हैं। तो उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इस तरह से मार्क करते हुए बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब हमें जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसे लेना है और उसको इस तरह से नीचे रखना है और मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इसी हिसाब से हमें इसे भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे फैब्रिक को भी इस तरह से कट कर लिया है। अब हमें इसे इस तरह से अलग कर लेना है और फिर हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और एक स्केल की मदद से एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन खींच ली है। अब हमें जो दूसरा वाला फैब्रिक है उस पे भी हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है और लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें इसे सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर में मार्क लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो नीचे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ भी हमें सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेना है और इसकी दोनों साइड हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है और दूसरी साइड भी 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें जो दूसरा फैब्रिक है उसके ऊपर भी इसी हिसाब से मार्क कर लेना है। तो इसको इस तरह से दबाना है तो दूसरी साइड भी ये मार्क थोड़ा सा लग जाएगा और फिर हमें इसे इस तरह से अच्छे से लगा लेना है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 2 बेल्ट लेने हैं। तो इसका मेज़रमेंट है 21 यानी कि 21 इंच इसकी लंबाई है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हमें जहाँ मार्क किया था वहाँ पे इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे इस तरह से बेल्ट को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट अटैच कर लिए है। अब हमें क्या करना है, एक पतली वाली सी इस तरह से लेस लेनी है। यदि आपके पास लेस ना हो तो कोई भी कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से पतली सी लेस थी तो मैंने यूज़ कर ली। इसे इस तरह से बेल्ट के ऊपर रखना है और फिर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लेस को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 2 पट्टियाँ और लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 2 पट्टियाँ ले ली है और इसको पट्टी को इस तरह से नीचे रखना है और ऊपर हमें फैब्रिक रखना है और सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी पट्टी को इस तरह से नीचे रखना है और ऊपर फैब्रिक रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरह से फैब्रिक को उल्टा करना है, फिर हमें सीधे करते हुए इस तरह से 1 फोल्ड और 2 फोल्ड करना है और इस तरह से पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड इस तरह से फिनिशिंग पट्टी अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, एक ज़िप लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ज़िप में रनर पहले से ही डाल दिया है। तो उसके बाद हमें ज़िप को इस तरह से रखना है और उसके ऊपर फैब्रिक को इस तरह रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह से दूसरी साइड भी हमें इस तरह से ज़िप के ऊपर फैब्रिक को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ज़िप को सेंटर में रखते हुए दोनों फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से उल्टा करना है और ज़िप को हमें बराबर से सेंटर में रखना है। तो ज़िप को सेंटर में रखते हुए हमें तीनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें तीनों तरफ मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस तीनों साइड पे हमें फिनिशिंग पट्टी को अटैच करना है। तो इसलिए हमें फिनिशिंग पट्टी को इस तरह रखते हुए सिलाई लगानी है और फिर हमें फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये इसी तरह से मैंने तीनों साइड पे फिनिशिंग पट्टी अटैच कर ली है। तो
आप देख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, जो कॉर्नर वाली साइड है वहाँ उसे हमें इस तरह से पकड़ना है, फिर सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से पकड़ना है कॉर्नर को और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फिनिशिंग पट्टी भी अटैच कर ली है। उसके बाद हमें इसको सीधा कर लेना है और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा सा हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप इस तरह से बैग बना के आप इसे आसानी से सेल भी कर सकते हो और मुनाफा भी कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बाय फ्रेंड्स।